नमस्कार साथियों, आप सभी को जैसा कि मैं आशा करता हूं आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जीके का पेपर होने के बाद एक नए जोश और जुनून और अपने जो स्कोर है जीके का, उसके बाद आपके अंदर एक नवीन ऊर्जा का संचार हो रहा होगा, ऐसा मैं मान रहा हूं। और कंटिन्यू किस प्रकार से अपने सब्जेक्ट को द बेस्ट कर पाएं, इसी प्रयास में आप कंटिन्यू लगे हुए हो। और हमें भी मैसेज और कॉल वगैरह मिलते रहते हैं कि सर और किस प्रकार से इसको और बेस्ट किया जाए। तो हमारा भी प्रयास यही रहता है कि किस प्रकार से और हर टॉपिक्स को बेस्ट से बेस्ट बच्चे कर पाएं। तो इसी परंपरा में एक बहुत जिसका कोर कह सकते हैं कि जिसका मैटर बहुत कम अवेलेबल होता है और जिसको याद करने में बहुत बड़ी समस्या होती है, तो ऐसे एक यूनिट है, सेकंड पेपर की अंतिम यूनिट है, राजस्थान अर्वाचीन कवि जो हैं उनका व्यक्तित्व और कृतित्व। इसकी सेकंड पेपर की बात करें तो इसमें से 25 से 30 क्वेश्चन जो होते हैं वह इस यूनिट से आते हैं। और एक चीज मेरा अनुभव है वह यह है कि इस यूनिट के अगर क्वेश्चन मोस्ट ऑफ अगर सही हो गए, एक या दो गलत होने के बाद बाकी के जो शेष क्वेश्चन है वो सही हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये यूनिट आपको चयन में बहुत आगे लेकर के जाएगी। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मैं मेरी बात करूं तो मेरे इस यूनिट में सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ था। 25 क्वेश्चन आए थे, उसमें एक क्वेश्चन गलत हुआ था, बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे और सारे क्वेश्चन सही थे। और कहीं ना कहीं इस यूनिट को बहुत अच्छी तरह से करके गए थे। तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से भी शेयर करूंगा कि इस यूनिट को नो डाउट सारी यूनिट्स जो हैं उसको तो आप कर ही रहे हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैटर थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होती है, क्योंकि एक एक कवि की इतनी रचनाएं होती हैं और उन रचनाओं से संबंधित कुछ फैक्ट होते हैं, उन सारी चीजों को हमें देखना जरूरी होता है। तो हमने एक वीडियो लेक्चर इस यूनिट पर रिकॉर्ड किए हैं और आपको हम अवेलेबल करवा रहे हैं। और साथ में इसके साथ में पीडीएफ और पीडीएफ के साथ में जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं कि इन रचनाओं को कैसे याद करना है, कहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कहां पर कंफ्यूज नहीं होते। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं कि जैसे एक 4 रचनाएं हैं, प्रमेय पारिजात, पुराण पारिजात, प्रबंध पारिजात और प्रयोग पारिजात। अब दिखने में तो अपन को लगती है कि चारों रचनाएं एक जैसी होंगी, लेकिन चारों में से इनके राइटर जो हैं वो सबके अलग अलग हैं। जैसे बात करें प्रयोग पारिजात की बात करें तो प्रयोग पारिजात के जो रचयिता है वो मधुसूदन ओझा साहब हैं। प्रबंध पारिजात की बात करें तो वो भट्ट मथुरानाथ जी हैं। पुराण पारिजात प्रमेय पारिजात की बात करें तो गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी हैं। तो ये सारी कुछ चीजें ऐसी हैं, इससे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वैभवत्रयी ग्रंथ हैं, उनमें भी कंफ्यूजन होता है कि कौन सी रचनाएं हैं कौन सी नहीं है। तो ऐसे सारे चीजें और इसके साथ में कुछ फैक्ट और फैक्ट के साथ में क्वेश्चंस कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, ये सारी चीजें हमने मतलब हमारे जो एप्लीकेशंस हैं वहां पर हमने अपलोड किया है। तो आप वहां पर जाकर के देखिएगा। साथ में हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर एक टेस्ट सीरीज भी चल रही है संस्कृत विषय की। इस टेस्ट सीरीज की खासियत यह है कि इसमें न केवल प्रश्न और उत्तर हैं और उसके साथ में ही संभावित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सारी चीजों को हमने व्याख्यात्मक रूप में वहां पर क्लियर किया है। और वहां पर उसकी प्रिंटेबल जो पीडीएफ है उसको भी आप पीडीएफ को प्रिंट फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी प्रिंट निकलवा सकते हैं, जिससे आपको पढ़ने में सहूलियत हो, एग्जाम टाइम में आप उसको बहुत जल्दी से रिवाइज कर पाएं। तो निश्चित मैं कहना चाहूंगा कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और ये जो मैटर है इसको एक बार जरूर देखें, कहीं ना कहीं आपको परीक्षा में आपका मदद करेगा। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड जरूर करें और इस मैटर को एक बार जरूर देखें। और टेस्ट सीरीज का जो फर्स्ट पेपर है उसको भी आप देखिएगा, तो वास्तव में आपको जो पेपर है उस पेपर का लेवल भी आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद।